झारखंड पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला सशक्तिकरण पर हुई संगोष्ठी में शामिल हुई। इस दौरान सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। मंच से वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि डिजिटलाइजेशन से हमारे देश में एक क्रांति आ गई है। जिनके पास बैंक में अकाउंट तक नहीं है और अकाउंट नहीं है, इसलिए वो बैंक में काम करने के लिए, काम मतलब बैंक में जाकर के लोन का एप्लीकेशन 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट हो, उसके लिए एप्लीकेशन तक लगाना असंभव होता है। उनके लिए अकाउंट खुलवाना, क्या ये इनकम इनइक्वालिटी को ठीक करने के लिए उठाया गया कदम नहीं है? धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह डाली जिस पर धनबाद के बीजेपी विधायक को सफाई के साथ साथ चुनौती देनी पड़ गई। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ढुल्लू महतो कह रहे हैं कि दूसरे सांसद या विधायक एसपी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि या तो वे डरते हैं या उनको मिलता है। इस पर बयान पर बीजेपी विधायक राज सिन्हा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आरोप साबित होने पर संन्यास लेने की बात कह दी है। ढुल्लू महतो रणधीर वर्मा चौक में एसपी को चोर बोला, डकैत बोला, क्रिमिनल बोला, और हकीकत है जितना क्रिमिनल गोलियार बम चलो सब एसपी से संपर्क करो। मैंने उन्होंने कहा है कि एसपी को मैं गाली देता हूं, तो मुझसे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि और सांसद विधायक क्यों नहीं बोलते हैं, तो या तो वो डरते हैं या लेते हैं। हाँ। या उनका लाइन था। मैंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि हम क्रिमिनल से पैसा लेते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यही बात मैंने कहा और हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और खूंटी से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा जिले के टोडिया गांव पहुंचे और पढ़ा राजाओं के साथ संवाद कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगा और कहा कि वो लगातार खूंटी के विकास के लिए काम करेंगे। संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं और आगे भी प्रयत्नशील रहे। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। इसी बीच अनुपमा सिंह ने धनबाद बार एसोसिएशन के वकीलों के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। सभी वकीलों से मुलाकात करते हुए अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। नाराजगी नहीं दिखा रहा है, कोई मुझे शिकायत नहीं बता रहा है, सिर्फ वो मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं और उनकी आंखों में उम्मीद दिख रही है। जेएमएम के कई नेता लोकसभा चुनाव में उतर गए हैं। ऐसे ही नेताओं में से दो नेता बसंत लौंगा और चमरा लिंडा पर पार्टी की गाज गिरी है, लेकिन पार्टी ने दोनों को अलग अलग सजा दी है। बसंत लौंगा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, तो चमरा लिंडा को महज निलंबित किया गया है, जिसके बाद बीजेपी और आजसू नेता चमरा लिंडा पर हुई कार्रवाई को महज दिखावा बता रहे हैं। का जब वहां प्रत्याशी खड़ा है तो जेएमएम ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए अगला नेता को आगे कर दिया है कि और यही कारण है कि एक गुनाह का सजा एक को ज्यादा मिल रहा है और एक को कम मिल रहा है। यहाँ कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आपको निष्कासित हो गया, आपको बर्खास्त हो गए तो दोबारा नहीं आएंगे। भाई यहाँ आज गए कल आ जाएंगे और फिर बोला जाएगा कि सुबह का भुला हुआ शाम को वापस लौट जाए, तो उसे भुला हुआ नहीं कहते हैं। तो ये अजीब स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास आज कोई झारखंड के अंदर में कोई काम नहीं बचा है। निलंबित करो तो समस्या, नहीं करो तो समस्या। हम समझते हैं कि पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र रहता है। क्योंकि एक विधायक हैं तो स्वाभाविक तौर पे विधायक का जो नियमावली होता है वो अलग होता है, तो उसके तहत उनको निलंबित किया गया है और हमें यह लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर संजीदा है। दुमका लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के 10 मई को होने वाले नामांकन की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल शामिल हुए। बैठक में सीता सोरेन के नामांकन के दिन दुमका में जामताड़ा,
विधानसभा से कार्यकर्ताओं और जिलेवासियों की उपस्थिति को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल ने सीता सोरेन की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा करते हुए कहा कि 400 पार के आंकड़े के साथ नरेंद्र मोदी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जी का आगामी 10 तारीख को नामांकन कार्यक्रम है। उस नामांकन कार्यक्रम में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से बूथ स्तर के हजारों हजार कार्यकर्ता दुमका जाएंगे। जमशेदपुर में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर बीजेपी और जेएमएम उम्मीदवार आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरू राय का जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि देश के हित में मोदी जी के काम को और होने वाले चुनाव में बीजेपी को राजपूत समाज का समर्थन मिलेगा। हमारे बड़ी प्रिय रहे हैं, आज से लंबे समय से अत्यंत घनिष्ठ रहे हैं। एक भी ऐसा अवसर नहीं है जब हम लोग के बीच में कहीं दुराव दिखाई पड़ा हो। आज विधायक बने तो इनके आशीर्वाद से ही बने हैं, अभी भी आशीर्वाद दिए हैं और आशीर्वाद प्राप्त है उनका। कि चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, हम समझते हैं 100 दिवस को उनका आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचेगा। तो इसी क्रम में दोनों हमारे प्रत्याशी इस जिले के आज इस महाराणा प्रताप से आशीर्वाद लेने के लिए और क्षत्रिय समाज से आशीर्वाद लेने के लिए